गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो तक हमने काफ़ी टर्पेनॉइड्स को डिस्कस कर लिया था। आज का अपना टॉपिक है अल्फा टर्पेनियोल। तो अल्फा टर्पेनियोल के बारे में अपन पूरे मेथड्स देखेंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है, इसकी स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन ऑफ अल्फा टर्पेनियोल। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसका, C10H18O। अब C10 है, इट मीन्स ये कौन सा हो गया, मोनोटर्पेनॉइड होगा। और इसमें C10 है, इट मीन्स इसमें दो आइसोप्रीन यूनिट होंगी जो आपस में कैसे जुड़ी हुई होंगी, हेड टू टेल मैनर में। इट मीन्स ये आइसोप्रीन रूल को फॉलो करेंगी। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो जब अल्फा टर्पेनियोल की रिएक्शन अपन ने करवाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन मॉलिक्यूल से, तो कितने कंज्यूम किए इसने, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन को कंज्यूम किया। और क्या बनाया, डाइब्रोमो अल्फा टर्पेनियोल और डाइहाइड्रो अल्फा टर्पेनियोल, जो क्या शो करते हैं कि ये अल्फा टर्पेनियोल में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। अब नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो ये ऑक्सीजन एटम दे रखी है इसका नेचर पता लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे ये कार्बोनाइल का है या हाइड्रोक्सी का है। तो इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो यहाँ रिएक्शन करवाने पर कोई रिएक्शन नहीं, ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं हुआ। इट मीन्स ये क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। तो एल्डिहाइड एब्सेंट है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए रिएक्शन करवाई कि जब इसके एस्टरिफिकेशन करवाया गया तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसने दे दी, तो इसमें क्या हो गया, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन इसने कैसे दी, लेस रेडिली। इट मीन्स इसमें कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कौन सा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री जो है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती तो एस्टरिफिकेशन जल्दी देता है, फास्ट देता है। सेकेंड 2 डिग्री जो है वो थोड़ा मीडियम रेट से देता है। और 3 डिग्री जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस से एस्टरिफिकेशन शो करते हैं। तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कौन सा हो गया, 3 डिग्री। फिर अगला है एक और कन्फर्मेशन रिएक्शन है 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल की। जब इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई तो H2SO4 से कराने पर इसने क्या किया, फास्ट या बहुत रेडिली डिहाइड्रेशन रिएक्शन दी। तो ये भी क्या है, टर्शियरी अल्कोहल की एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। तो अपन ने क्या कंफर्म कर लिया इसमें कि इसमें जो ऑक्सीजन एटम है वो टर्शियरी अल्कोहल के हाइड्रोक्सी ग्रुप का है। रिंग नेचर ऑफ अल्फा टर्पेनियोल, तो देखिए रिंग नेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। उसके बाद जितने डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें यहाँ एक है उसके डबल अपन क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन। तो एक डबल बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन। ये इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर अपन पहले मॉलिक्यूलर फार्मूले में ऐड कर चुके हैं। तो ये वाली लाइन की अपन को ज़रूरत नहीं है। तो कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन, C10H20। तो ये अपना क्या है, इस अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूले का देखिए क्या होगा, CnH2n। और अपन इस टेबल से इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए CnH2n किसके कॉरेस्पॉन्ड है, मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड। इट मीन्स जो अल्फा टर्पेनियोल है वो क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है। अब देखिए मोनोसाइक्लिक का पता चल गया, इसमें रिंग है। अब अपन को कंफर्म करना है कि इसमें इसका कार्बन स्केलेटन कैसा होता है। तो जब अल्फा टर्पेनियोल की रिएक्शन अपन ने H2SO4 से कराई तो इसने क्या बनाया, पैरासाइमिन। तो पैरासाइमिन की स्ट्रक्चर पता है पहले से ही, वेल नोन कंपाउंड है। तो यहाँ पर इस पैरासाइमिन में देखिए अपन को क्या पता चल गया कि अल्फा टर्पेनियोल में भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर है। मतलब मिथाइल और आइसोप्रोपाइल एक दूसरे के 1,4 पोजीशन पर ऐड है, प्रेजेंट है अल्फा टर्पेनियोल में। अगला अपन को क्या पता चला कि देखिए यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, जबकि जबकि अल्फा टर्पेनियोल में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, जो अपन पहले कंफर्म कर चुके हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा टर्पेनियोल जो है वो सैचुरेटेड पैरासाइमिन होता है और उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड पैरासाइमिन को कहते हैं पैरामेंथेन। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अल्फा टर्पेनियोल जो है पैरामेंथेन टाइप कार्बन स्केलेटन रखता है और इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या निकाल लिया कि इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, मोनोटर्पेनॉइड होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, स्पेशल आइसोप्रीन रूल को फॉलो करता है, एंड इसका कार्बन स्केलेटन निकाल लिया अपन ने। अब अपन को ये पता लगाना है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी पोजीशन
क्या क्या होती है। तो देखिए सबसे इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसकी एक रिएक्शन करेंगे ग्रेडेड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखिए ग्रेडेड ऑक्सीडेशन मीन्स इसका अपन करवाएंगे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है अल्फा टर्पेनियोल का, क्योंकि अभी तक इसकी स्ट्रक्चर अपन को पता नहीं है, वो अपन निकाल रहे हैं। तो जब अल्फा टर्पेनियोल की रिएक्शन अपन ने करवाई 1% एल्कलाइन KMnO4 से, तो 1% एल्कलाइन KMnO4 का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये डाइऑल फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर अपन को क्या मिला, ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ट्राई हाइड्रोक्सी क्यों बोला, 2 हाइड्रोक्सी तो इससे आ गए, डाइऑल मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंसर्ट इसने कर दिया, और एक हाइड्रोक्सी इसमें खुद का होता है, वो अपन पहले निकाल चुके हैं। तो ये ट्राई हाइड्रोक्सी बन गया। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करवाया फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बना, कीटो हाइड्रोक्सी एसिड। इट मीन्स इसमें कीटोनिक ग्रुप भी आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आ गया और एसिड भी आ गया। अगले स्टेप में ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो लैक्टोन में। तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक एसिड ने क्या मिलके आपस में मिलके क्या बना लिया, गामा लैक्टोन या कीटो लैक्टोन बना लिया, जिसे हीट करने पर ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ और क्या बना, एसिटिक एसिड एंड टर्पेनाइलिक एसिड बना, जो अगले स्टेप में फिर से KMnO4 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, टेरेबिक एसिड में। अब अपन को क्या करना है, इसकी पूरी रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ टर्पेनाइलिक एसिड और टेरेबिक एसिड कब पॉसिबल है, जब अपन अल्फा टर्पेनियोल की स्ट्रक्चर जो इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो लेंगे, तभी ये दोनों बनेंगे, अदरवाइज ये प्रोडक्ट अपन को नहीं मिलेंगे। तो देखिए, तो ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड के बारे में बता रहा था कि एक तो पहले से ही था और 2 हाइड्रोक्सी इसमें होते हैं। तो कीटो हाइड्रोक्सी एसिड बना, यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है कि गामा कीटो लैक्टोन जो है उसका फॉर्मेशन बताएगा अगले स्टेप में। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, इट मीन्स यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और वो भी किसके पास है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट होता है। और अपन क्या पोजीशन, क्या स्ट्रक्चर इसकी निकाल सकते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर अपन अल्फा टर्पेनियोल की या डबल बॉन्ड की पोजीशन अपन ये इस तरह से ले सकते हैं कि डबल बॉन्ड के पास या तो यहाँ होगा तभी एक मिथाइल ग्रुप आएगा, या फिर यहाँ होगा तभी मिथाइल ग्रुप आएगा, अदरवाइज कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए अब अपन इस रिएक्शन को, इस अल्फा टर्पेनियोल का जो अपन ने बेसिक स्केलेटन में आया है उसके हिसाब से अपन रिएक्शन को करके देखते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को इस तरह इसलिए शो किया गया क्योंकि अभी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं हुई है। सिर्फ क्या पोजीशन फिक्स हुई है, एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन से डबल बॉन्ड की पोजीशन की, वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब 1% एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करवाई तो डाइऑल फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में कीटो हाइड्रोक्सी एसिड बनना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर कीटोनिक फॉर्म है क्योंकि इधर कीटोन के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, और जब कीटोन बन जाता है तो वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ पर बन गया अपना कीटोन, ये वाला जो कार्बन है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर आगे किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। तो आप ये कीटो हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। अब आगे अपना जो बना वो बना गामा लैक्टोन। देखिए गामा लैक्टोन, देखिए इधर लिखा हुआ भी है, कीटो लैक्टोन बना। तो अब कीटो लैक्टोन के बनने की पॉसिबिलिटी कब है, क्योंकि ये वाला ये जो आपका एसिड है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्शन करेगा और इमीडिएट क्या बनाता है, लैक्टोन। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पर हो, इस वाली कार्बन पर हो, क्योंकि यहाँ पर लैक्टोन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिल्कुल छोटी सी रिंग बनेगी, यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा। तो या तो गामा पोजीशन या तो ये वाली हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है। तो अपन देखिए, लेकिन अपन ने आगे निकाल चुके हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो टर्शरी एल्कोहल है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाली गामा लेते हैं तो ये तो 2 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर लेने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में। इट मीन्स ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर है। तो अपना अल्फा टर्पेनियोल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसी होनी चाहिए। अब देखिए इससे अपन वो जो रिएक्शन अपन ने पढ़ी है प्रीवियसली उसको अपन अगर फॉर्मुलेटेड करें तो देखिए पूरे प्रोडक्ट्स अपने बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो टर्पेनियोल के अपन ने ये क्या स्ट्रक्चर निकाली है, ये वाली। तो सबसे पहले एल्कलाइन KMnO4 से डाइऑल फॉर्मेशन हुआ, ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में कीटो हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। और अगले स्टेप में देखिए गामा लैक्टोन, ये जो OH है और ये OH है आपस में रिएक्शन करते हैं, H2 फॉर्म करते हैं, वो बाहर निकल जाता है और ये आपस में क्या बना लेते हैं,
साइक्लिक एस्टर जिसे गामा लैक्टोन या कीटो लैक्टोन बोलते हैं। अगले स्टेप में जब इसको हीट किया 1% एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी एसिड फॉर्मेशन हो गया। कौन सा वाला ब्रेक हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड। यहाँ जब ये ब्रेक हुआ तो ये वाला कार्बन तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मिथाइल कीटो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड में। जब ये वाला कार्बन एसिड में कन्वर्ट हुआ तो अपना क्या बना, टर्पेनाइलिक एसिड। तो जब इसको आगे अपन ने हीट किया KMnO4 की प्रेजेंस में, तो फिर से ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए फिर कौन सा कार्बन ब्रेक हुआ, ये वाला। तो यहाँ पर तो हो गया एसिड फॉर्मेशन और ये COH CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो अपना क्या बना, टेरेबिक एसिड। तो अपन ने जो स्ट्रक्चर निकाली है वो बिल्कुल सही है। अब अगले स्टेप में देखिए सिंथेसिस ऑफ टेरेबिक। सबसे पहले देखिए सिंथेसिस ऑफ टर्पेनाइलिक एसिड। देखिए टर्पेनाइलिक एसिड के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट क्या लिया है, एसिटो एसिटिक एस्टर। यहाँ पर अपन ने लिया है अल्फा क्लोरो एस्टर और किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस अल्फा हेलो एस्टर पर बैकसाइड अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा। इस कार्बन पर CH2COOET ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। देखिए ये रहा वाला ग्रुप। अब एक और हाइड्रोजन जो है वो फिर से बेस की प्रेजेंस में H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगी, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर अपन ने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 इक्विवेलेंट लिए। फिर से बैक साइड अटैक होगा, Cl बाहर निकलेगी और आपका क्या कंपाउंड बनेगा, ये ट्राई एस्टर कंपाउंड बनेगा। ट्राई एस्टर कीटो कंपाउंड अपना बन जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए अपन ने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेट NaOH। तो यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होगा बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनेगा, ये भी एस्टर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी एस्टर है सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। तो तीनों COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट हीटिंग है, तो हीटिंग से क्या होगा कि जब 3 एसिड हैं तो एक एसिड CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला जो एसिड है वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर सिर्फ H बचेगी। और ये जो दोनों एसिड हैं वो बेस की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गए थे, सॉल्ट में। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटोनेशन के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो अपना क्या बनेगा, अब अपना जो कीटो एस्टर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो एसिड में। अगले स्टेप में अपन को यहाँ अल्कोहल जनरेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या किया, इस पर अटैक किया, इस पर बैकसाइड अटैक किया और बैकसाइड अटैक करने के बाद यहाँ पर मिथाइल जुड़ा और ये इधर से इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ O-, जो प्रोटोनेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो अपना क्या जनरेट हो गया यहाँ पर, अल्कोहल। तो अल्कोहल जनरेट होने के बाद एसिडिक मीडियम लिया, क्योंकि अपन को यहाँ पर एक साइक्लिक फॉर्म करना है, क्योंकि टर्पेनाइलिक एसिड में यहाँ पर साइक्लिक एस्टर था। तो जब अपन ने प्रोटोनेशन करवाया तो प्रोटोनेशन में क्या होता है, यहाँ पर ये COOH और ये OH आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं, यहाँ से ये OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है और आपका साइक्लिक एस्टर बन जाता है, या गामा लैक्टोन भी बोलते हैं जिसे। तो आफ्टर दैट आपका क्या बन जाएगा, गामा लैक्टोन के फॉर्मेशन के बाद आपका टर्पेनाइलिक एसिड बन जाएगा। तो ये टर्पेनाइलिक एसिड की सिंथेसिस थी। अगले स्टेप में देखिए प्रिपरेशन ऑफ टेरेबिक एसिड। टेरेबिक एसिड में वही अपन ने क्या लिया है, यहाँ पर एसिटाइल एसिटो एसिटेट एस्टर लिया है बेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया है अपन ने, क्योंकि अपन को सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम इतने C7 ही चाहिए थे। तो देखिए एक इक्विवेलेंट लिया तो H+ निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, उसने बैक साइड अटैक किया। बैक साइड अटैक करने के बाद ये Cl बाहर हो गया। तो आपको क्या बन गया, ये कीटो डाई एस्टर कंपाउंड आपका बन गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एस्टर है और कार्बोनाइल है, यहाँ पर अटैक कहाँ होगा, कार्बोनाइल पर अटैक होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए इन कंपैरिजन ऑफ एस्टर, ठीक है। तो इसने अटैक किया, यहाँ पर O- बना और फिर सेकेंड स्टेप पर अपन ने हाइड्रोलाइसिस करवाया।
तो यहाँ पर ये O माइनस तो OH में कन्वर्ट हो गया, और ये जो एस्टर थे ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एसिड में कन्वर्ट होने के बाद अपन ने क्या किया, एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन करवाने से क्या होगा, यहाँ से ये H2O बाहर निकलेगा और साइक्लिक एस्टर का फॉर्म होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन गामा लैक्टोन बनेगा, और आपका क्या बन जाएगा, टेरेबिक एसिड, जो कि एक C7 एसिड है। इट मीन्स इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन का एसिड है। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ टेरेबिक एसिड। इट मीन्स जो ग्रेडेड ऑक्सीडेशन में अपन ने स्ट्रक्चर ली थी अल्फा टेरेपिनियोल की, और उससे जो अपने कंपाउंड बने टेरेपिक एसिड एंड टर्पेनाइलिक एसिड, वो बिल्कुल सही है। अब अपन ने जो अल्फा टर्पेनियोल की स्ट्रक्चर ली उसको कंफर्म कर लेते हैं बाय इट्स सिंथेसिस। तो देखिए ये अपन ने ट्राई एस्टर कंपाउंड लिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका करवाया हाइड्रोलाइसिस देन हीट। देखिए हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये जितने भी एस्टर है सारे एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको पता है साइनाइड भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर 2 एसिड एक ही कार्बन पर है, तो हीट करवाया, तो हीट करवाने से क्या होगा, एक एसिड CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपका ट्राई एसिड कंपाउंड बनेगा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो रहा है, सिंपली हीट किया गया है। तो हीट करने पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, और जो कंपाउंड जो रिएक्टेंट है वो किस में जा रहा है, साइक्लाइजेशन में। तो देखिए ये वाला जो कार्बोक्सिलिक है वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकला, ये जो H बचा उसने क्या किया, इस H ने इस OH से रिएक्शन करके H2O बाहर निकाला, और ये जो कार्बोक्सिलिक बचा, कार्बोनाइल बचा, वो क्या करेगा, इस वाले से अटैच्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से लेकर ये पूरा कंप्लीटली किसकी फॉर्म में, CO2 और H2O की फॉर्म में बाहर निकले। तो अपना साइक्लिक कीटो कंपाउंड बना, कीटो एसिड बना, जो एस्टरिफिकेशन कराने पर एसिड एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट अपन ने क्या किया है, इसकी रिएक्शन करवाई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो एस्टर जो है कम रिएक्टिव है, अपन ने सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया है, तो अपने सिर्फ रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो आफ्टर दैट क्या बन गया, अपना मोनोहाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। अब ये मोनोहाइड्रोक्सी एस्टर क्या कर रहा है, HBr से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या देगा ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, OH माइनस बाहर निकलेगा और उसका सब्स्टिट्यूट कौन होगा, Br माइनस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है क्विनोलिन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से H निकला, यहाँ से Br निकला, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, डबल बॉन्ड, जैसा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे देखिए अपन ने डबल बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर अपन ने फिर से रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस पे करवाई है, और कितने इक्विवेलेंट लिए, 2 इक्विवेलेंट लिए हैं। तो यहाँ पर पहले एस्टर से एक बार जब रिएक्शन होगी तब कीटोन बनेगा, फिर दोबारा जब रिएक्शन होगी तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्फा टर्पेनियोल या आपका जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो ये थी अल्फा टर्पेनियोल की सिंथेसिस। अगले स्टेप में देखिए, अब अल्फा टर्पेनियोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नए नए कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए पहला है हाइड्रेशन ऑफ अल्फा टर्पेनियोल। तो पहली रिएक्शन कौन सी देता है अल्फा टर्पेनियोल, हाइड्रेशन रिएक्शन। सिंपल है, ये इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पर ये H प्लस अटैक कर देगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव पर ऑलरेडी 3 डिग्री, तो कहीं पर भी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर आके OH अटैक करेगा और आपका क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाएगा। अगला है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जो है देखो 2 तरीके से हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड की प्रेजेंस में और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सैलिक एसिड लिया है तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, और बॉन्ड कहाँ जनरेट होगा, इस जगह पर जनरेट होगा, तो ये टर्पिनोलिन बनेगा। और अगर अगर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट लिया है तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो 1 डिग्री कार्बन से निकलेगा यहाँ से, और आपका क्या बनेगा, डायापेंटीन। ये दोनों भी क्या है, टर्पिनोइड होते हैं। अगला है रिएक्शन विथ HCl। तो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस पे क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, और यहाँ पे जो प्लस आएगा वहाँ पर Cl अटैक करेगा। अब यहाँ पर जब अपन ने एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल दिए तो ये क्या होती है, ये एसिड सेंसिटिव होता है। तो सबसे पहले एक इक्विवेलेंट तो HCl का कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर एडिशन दे देगा, बचा हुआ एक क्या करेगा, H प्लस की फॉर्म में यहाँ अटैक करेगा, ये OH2 प्लस होगा, ये OH2 प्लस बाहर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज पर ये Cl माइनस आके जुड़ेगा, तो आपका क्या बनेगा, डाइक्लोरो कंपाउंड बनेगा। अगली ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कन्वर्जन ऑफ अल्फा टर्पेनियोल। अल्फा टर्पेनियोल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन में।
तो इसकी रिएक्शन के मैकेनिज्म देखिए। ये देखिए, सबसे पहले अल्फा टर्पेनियोल पर नाइट्रोसिल क्लोराइड अटैक करता है। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड में NO प्लस होता है, Cl माइनस होता है, सेम वही होगा, एडिशन हो रहा है, यहाँ माइनस आएगा तो उस पर तो आपका NO आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्लस पर Cl। अब ये NO जो है यहाँ पर, यहाँ जो एक H है वो बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड बॉन्ड का माइग्रेशन करेगा, ये बॉन्ड इधर से इधर, ये इधर से इधर, तो यहाँ पर O माइनस जनरेट हुआ, O माइनस पर जो ये H निकला वो आके अटैक करेगा, तो आपका क्या बन गया, ये ऑक्सिम बन गया। नाइट्रोसो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सिम में, क्योंकि ये टोटोमराइजेशन शो करता है तो ये टोटोमर अपना बनाएगा, ये ऑक्सिम बन गया। अगले स्टेप में बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड लिया अपन ने तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। अब यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन या तो इस मिथाइल पर है या यहाँ पर है, मिथाइलिन पर है। तो एल्कीन वो बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, वही ज़्यादा स्टेबल होगी, तो वही फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पर देखिए, जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अगले स्टेप में सिंपली बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया है और डिहाइड्रेशन करवाया है। तो हाइड्रोलाइसिस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये तो हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एड कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो था OH ग्रुप, ये यहाँ से H लेकर यहाँ पर क्या बना दिया इसने, डबल बॉन्ड, और आपको क्या बन गया, कार्बन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे नया ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू।